क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होगा, कि अगर वो PYQ कर लिया तो हमारे कितने मार्क्स आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया तो कितने मार्क्स आएंगे। मुझे पता है आप सब लोग ना अभी नर्वस हो, बट मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने आज से केमिस्ट्री की पढ़ाई शुरू की अच्छे से तो आपके स्टिल 95% से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि आप ना पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, ये मत सोचो कि कितने मार्क्स आएंगे। अगर आप आज से फोकस करते हो ना इस मोमेंट को और टेंशन नहीं लेते हो कि क्या होगा फ्यूचर में, तो आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। आपने ये बात तो सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है, बट एक्चुअल में ना ये बात गलत है। प्रैक्टिस से मैन परफेक्ट नहीं होता। जैसे मेरा एक दोस्त था, ठीक है, कॉलेज में, वो क्या करता था, सुबह से शाम तक ना वो पढ़ाई करता रहता था, ठीक है, जब भी देखो ना वो बुक के साथ बैठा रहता था, बट स्टिल क्या हुआ, वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। फेल इसलिए हुआ क्योंकि बुक तो वो रखता था साथ में, बट हमेशा ना मोबाइल पे कुछ करता रहता था, सारा टाइम वेस्ट कर देता था। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, डज नॉट मेक यू परफेक्ट। इसलिए इसके लिए हमें क्या चाहिए, माइंडफुल प्रैक्टिस, ठीक है, कि हमें ना पूरा फोकस के साथ, ये नहीं कि आपको 10 घंटे पढ़ाई करना है, आपको 2-3 घंटे ना अच्छे से पढ़ाई करना है, तभी आपका क्या होगा, अच्छे से प्रेपरेशन होगा। एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी, ठीक है, तो ना कोविड के बाद वाला वो बैच था 12th स्टैंडर्ड का। आपको पता है कोविड में अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई थी, उन्होंने 11th ना ऑनलाइन पढ़ी थी और काफ़ी डरे हुए स्टूडेंट्स थे। और उस टाइम पे ना टर्म 1 और टर्म 2 दो एग्ज़ाम होने थे बोर्ड के। जो टर्म 1 का एग्ज़ाम था वो MCQ बेस्ड था और टर्म 2 का ना थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम था। अब टर्म 1 का जो एग्ज़ाम था उससे पहले ना मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स को कि आप ना एक पेज पे लिखो, 35 मार्क्स का टेस्ट था कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है, आप कितने मार्क्स चाहते हो, ठीक है। तो ना सब लोगों ने अपने मार्क्स लिखे। एक लड़के ने लिखा कि उसके 31 मार्क्स आएंगे, कहता सर ये हो ही नहीं सकता मेरे 31 मार्क्स आए। एक लड़की ने 35 मार्क्स लिखे, उसने कहा कि मुझे 35 मार्क्स चाहिए। इसे कहते हैं कि आपने पहले से गोल सेटिंग की हुई है और आप उसको हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो। तो जब रिजल्ट आया ना तो उस लड़के के अराउंड 30 मार्क्स आए और उस लड़की के 35 में से 35 मार्क्स आए, ठीक है। फिर टर्म 2 आया। टर्म 2 में मैंने ये सेम किया, मैंने स्टूडेंट्स को बोला आप एक पेपर पे लिखो कि आपको 35 में से कितने मार्क्स चाहिए। तो फिर क्या हुआ, अगेन उस लड़की के 35 में से 35 मार्क्स आए, ठीक है, उस लड़के के भी अच्छे मार्क्स आए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के 90% क्रॉस हो गए। अब इससे सीख क्या मिलती है कि अगर आपने स्टार्टिंग में ना फोकस है आपका, आपको पता है आपका गोल क्या है, आपका गोल है कि हमें 100% मार्क्स चाहिए, 98% मार्क्स चाहिए, आप गोल रखो, ठीक है, और उसके हिसाब से पढ़ाई भी तो करो। ये नहीं है कि आप सिर्फ वीडियोस देखते रहो। तो अगर आप पूरे फोकस से पढ़ाई करोगे, अभी से शुरू करोगे, तो डेफिनेटली आपके 95% मार्क्स क्रॉस हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कितने मार्क्स चाहते हो 100 में से, ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, पेपर बिल्कुल ही ईजी आता है, ठीक है। अगर आप देखो बहुत सारे क्वेश्चन PYQ में रिपीट होते हैं। तो अगर हम बात करें कैसा पेपर आएगा, 33 क्वेश्चन होंगे, 3 आवर्स का हमारा पेपर होगा, ठीक है। टोटल 70 मार्क्स है। सेक्शन ए 16 MCQ 1 मार्क्स के हैं, सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स के हैं, सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, सेक्शन डी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। अगर हम बात करें ना MCQ और केस बेस्ड क्वेश्चन को, इस बार उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहा है, ठीक है। साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, इसमें आपको बहुत सारा केमिस्ट्री का मटेरियल मिलेगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम ना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को पाई चार्ट की फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। MCQ जो है वो 16 मार्क्स के हैं, 23% बनाता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के 3 मार्क्स को अगर साथ में लिखेंगे 31 मार्क्स होते हैं, 44%। केस बेस्ड क्वेश्चन 8 मार्क्स के 11% पेपर का ये पार्ट है। लॉन्ग आंसर टाइप 22% है। मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो फोकस करें शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। अगर आपको 95% क्रॉस करना है ना, तो सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होने के चांसेस हैं वो MCQ में है। अगर 1-2 MCQ भी आपका गलत हो गया ना, तो आपका 95% क्रॉस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको MCQ की प्रैक्टिस करनी है, साथ में केस बेस्ड क्वेश्चन। तो मैंने ऑलरेडी ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपने सपोज प्रैक्टिस कर ली ना शॉर्ट आंसर टाइप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से क्या करो, PDF लो, सॉल्व करो। अगर आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो मेरे वीडियो से आप देख सकते हो। अच्छे मार्क्स लाने के लिए कैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। सपोज अगर आप 40% पे हो, 50% पे हो, 60%, 70%, तो आप स्टेप बाय स्टेप ही क्या कर सकते हो, 100% पे जा सकते हो।
मैं अगर बताऊं ना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की और टोटल हमें कितना पढ़ाई करना चाहिए, तो 40% वेटेज मेरे हिसाब से रिवीजन को होना चाहिए, 30% PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20% कॉम्पिटेंसी और 10% सैंपल पेपर। रिवीजन को 40% इसलिए दिया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन अगर आपको चैप्टर ही नहीं समझ आ रहा है ना, तो आप बाकी चीज़ें नहीं कर सकते। मैंने ऑलरेडी रिवीजन वीडियोस बनाए हुए हैं, हर एक चैप्टर के NCERT बेस्ड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवीजन वीडियोस देखने हैं, ठीक है। अगर आपने 1-2 बार रिवीजन वीडियो देखे, हाफ एन आवर किया, इजीली आप क्या कर सकते हो, चैप्टर कवर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रिवीजन वीडियो देखना है, 40% आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको ना PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर PYQ की बात करूँ ना, लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स थे ना, उन्होंने ना कुछ एग्जाम से पहले उन्हें मेरा चैनल मिला, उन्होंने सिर्फ PYQ सॉल्व किए मेरे चैनल से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के 90% मार्क्स क्रॉस हुए, ठीक है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सिर्फ वीडियो देख के PYQ, तो PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो हर एक PYQ आपको सॉल्व करना है। और रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, अब इसमें क्या है, इसमें मैंने ना NCERT के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, मैंने डिफरेंट क्वेश्चन इंक्लूड किया, कुछ क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया। तो क्या होता है, देखो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं PYQ में, बट ऐसा भी हो रहा है कुछ क्वेश्चंस ना जो अभी तक एग्जाम में नहीं आए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं, कुछ क्वेश्चन, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। तो इसको भी आप जरूर पढ़ लेना, अगर आपके पास टाइम है ना PYQ के बाद, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़ना। इसमें मैंने और डिफरेंट क्वेश्चन, NCERT के क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जिसको फ्यूचर में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने ऑलरेडी बताया आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि MCQ में मार्क्स करने के चांसेस ज्यादा है। इसका भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, टेलीग्राम चैनल से PDF लेके इसे आपको सॉल्व करना है हर एक चैप्टर के लिए। जब आपने सारे चैप्टर अच्छे से सॉल्व कर लिए ना, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। ऑलरेडी मैंने 2 सैंपल पेपर बनाए हुए हैं, एक सैंपल पेपर जो CBSE ने रिलीज किया था, और एक और सिमिलर सैंपल पेपर, प्रैक्टिस सैंपल पेपर मैंने बनाया हुआ है, दोनों को आपको सॉल्व करने हैं। और उसके अलावा भी आपको ना एटलीस्ट 4-5 सैंपल पेपर आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि जितने आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे ना, उतना आपको समझ आएगा कि आप कौन से चैप्टर से मिस्टेक कर रहे हो, तो आप वापस से उसे रिवाइज कर सकते हो। अगर आप सैंपल पेपर की बुक के बारे में सोच रहे हो, तो आप ना शिवदास की सैंपल पेपर की बुक खरीद सकते हो। ये पास 7 ईयर्स के बोर्ड के पेपर, इसमें सारे PYQ आपको लास्ट 7 ईयर्स के मिल जाएंगे, दिल्ली बोर्ड के, कंपार्टमेंट के, नॉर्मल CBSE के। आपको सैंपल पेपर मिलेंगे 5+5 सैंपल पेपर आपको बुक में, 5 सैंपल पेपर के लिए आपको QR कोड मिलेगा। टोटल 25+1 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको। ये जो भी पेपर है ये लेटेस्ट करिकुलम के हिसाब से है। तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, बुक खरीदना चाहते हो, तो ये मेरी रिकमेंडेड बुक है। इस बुक से ही मैंने एक सैंपल पेपर बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और साथ में कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे आपको अवॉइड करना है डिस्ट्रैक्शन। अगर आपके पास सपोज इंस्टाग्राम कोई भी अकाउंट है ना, तो उसको आप ना थोड़े दिन के लिए ब्लॉक कर दो, क्योंकि ये जो टाइम है ये गोल्डन टाइम है, इसमें आपको सबसे अच्छे से पढ़ाई करना है। नेक्स्ट, स्लीप साइकिल, आपको ना ठीक से सोना है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर आप इंसान का जो दिमाग है ना, अगर आप ठीक से सो रहे हो तभी वो फ्रेश हो सकता है, तभी उसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। तो स्लीप साइकिल को मेंटेन करना है, टाइम टेबल आप फॉलो करो। आप हमेशा से सुबह उठो, एक टाइम टेबल बनाओ, उसे फॉलो करो। हफ्ते का बना सकते हो, वीक का बना सकते हो, मंथ का बना सकते हो टाइम टेबल। और जो फूड खा रहे हो, हेल्दी फूड खाओ, जो भी है फ्राइड चीजें मत खाओ, ठीक है। ये चीजें फॉलो कर रहे हो। और साथ में मैंने ना, अगर आपको इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, फिजिकल में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ऑर्गेनिक में मैंने सब कुछ प्लेलिस्ट में इंक्लूड किया। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे कन्वर्जन का हो रहा है, डिस्टिंग्विश टेस्ट का हो रहा है, नेम रिएक्शन का, तो मैंने ऑर्गेनिक की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। और सारे आपको जितने भी PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने फोकस से पढ़ाई की, तो आप डेफिनेटली 95% मार्क्स क्रॉस करोगे। तो ऑल द बेस्ट।